चलिए आज बात करते हैं इंजीनियरिंग के मुस्तकबिल की। एक ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पर नजर डालते हैं जो डिजिटल जहानत को हकीकी दुनिया के रोबोट से जोड़ता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एआई से चलने वाली इस नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ जरूरी है। ये तस्वीर असल में इस प्रोग्राम का दिल है। इसका नाम है CARE यानी सर्टिफाइड एजेंटिक AI एंड रोबोटिक्स इंजीनियर। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि ये कैसे दो दुनियाओं को मिला रहा है। एक तरफ है AI और क्लाउड का डिजिटल दिमाग और दूसरी तरफ है एक हकीकी चलता फिरता रोबोट। ये प्रोग्राम उन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है जो खालिस डिजिटल सोच को जिस्मानी अमल में बदल देता है। और यही तो वो बुनियादी सवाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कोड की चंद लाइंस न रहें बल्कि उससे आंखें, कान और हाथ मिल जाएं ताकि वो हमारी इस दुनिया में देख सके, सुन सके और काम कर सके। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि काम की दुनिया बदल कैसे रही है। देखिए, AI सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज और जॉब्स की शक्ल ही बदल रहा है। 50% से भी ज्यादा, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आज की टेक्नोलॉजी में इतनी सलाहियत है कि वो हमारे काम के कुल घंटों में से आधे से ज्यादा को खुदकार यानी ऑटोमेट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन हर नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए वो बहुत ड्रामेटिक अंदाज में और बहुत तेजी से बदल रही हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखा रही है। बुनियादी कोडिंग और डेटा प्रोसेसिंग जैसी महारतें अब तेजी से खुदकार हो रही हैं, जबकि मुस्तकबिल उन स्किल्स का है जो AI को हिदायत दे सकें, यानी उसके लिए स्पेक्स या यूं कह लें कि ब्लूप्रिंट्स लिखना और पेचीदा ज़हीन सिस्टम्स को डिज़ाइन करना। तो फिर इस चैलेंज का हल क्या है? हमें एक बिल्कुल नई नस्ल के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो इस नई दुनिया में कामयाब हो सकें। और बस यहीं CARE प्रोग्राम सामने आता है। ये स्किल्स में आने वाली तब्दीली का सीधा सीधा जवाब है। ये ऐसे इंजीनियर्स तैयार करने के लिए बनाया गया है जो सिर्फ कोड नहीं लिखते बल्कि डिजिटल और फिजिकल दोनों दुनियाओं में ज़हीन निज़ामों को डिज़ाइन और ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ये लाइन इस पूरी तब्दीली को एक जुमले में समेट लेती है। ये कोडर से जो समझ लें एक साज बजाता है, एक ऑर्केस्ट्रेटर बनने का सफ़र है जो ज़हीन एजेंट्स की पूरी सिम्फनी की रहनुमाई करता है ताकि वो मिलकर एक मकसद हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम की बुनियाद 4 सतूनों पर रखी गई है। दाएं से बाएं देखें तो पहला सतून है AI को एक साथी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट करना। दूसरा, खुद मुख्तार एजेंट्स बनाना जो खुद से काम कर सके। तीसरा, उन सिस्टम्स को क्लाउड के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना यानी स्केल करना। और आखिर में चौथा सतून, इनको रोबोटिक्स के जरिए फिजिकल दुनिया में लाना। चलिए इस सफर का पहला हिस्सा देखते हैं, यानी डिजिटल जहानत को बनाना। यहां आकर स्टूडेंट्स एक रिवायती कोडर से सिस्टम आर्किटेक्ट बन जाते हैं। वो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में महारत हासिल करते हैं, जिसका मतलब है कि वो कोड की हर लाइन खुद लिखने के बजाय AI को नेचुरल जुबान में वाज़ेह हिदायत या ब्लूप्रिंट्स देते हैं और AI फिर खुद इस पर अमल दरामद करता है। और ये सब काम इन टूल से होता है जो इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे आगे हैं। पाइथन जो AI की जुबान है, बड़े लैंग्वेज मॉडल से बात करने के लिए SDKs या सॉफ्टवेयर किट्स, और वेक्टर डेटाबेसेस जो AI को एक तरह की तवील मुद्दती याददाश्त देते हैं। ये एक टेक्निक है जिसे RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कहते हैं। अच्छा, तो जब एक डिजिटल दिमाग बन गया तो अगला चैलेंज क्या है? इसको बड़े पैमाने पर असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए तैयार करना। यहाँ स्टूडेंट्स प्लैनेटरी स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, मतलब ऐसे सिस्टम्स जो लाखों AI एजेंट्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट कर सकें। ये एक अकेले एजेंट से एक बहुत बड़ी इज्तिमाई जहानत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इतने बड़े स्केल को हासिल करने के लिए प्रोग्राम में बिल्कुल लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। डॉकर एप्लीकेशंस को कंटेनर्स में पैक करता है, कुबरनेटिस इन लाखों कंटेनर्स को मैनेज करता है और डैपर जैसी टेक्नोलॉजीज उन्हें आपस में बात करने में मदद देती हैं। ये वही टूल्स हैं जिन पर आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इन्हिसार करती हैं। और अब हम आते हैं इस सफ़र के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां डिजिटल जहानत असल हकीकत से मिलती है। तो यहाँ आखिरी मकसद ये है, AI को एक फिजिकल शक्ल देना, उसे वो सलाहियत देना कि वो हमारी दुनिया में देख सके, बात कर सके और हकीकी काम अंजाम दे सके। इस चीज को कहते हैं फिजिकल AI। ये सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऐसे ज़हीन निज़ाम हैं जो हमारे साथ हमारी दुनिया में रहते और काम करते हैं। सोचिए, एक गोदाम में काम करने वाले रोबोट से लेकर घर में मदद करने वाले असिस्टेंट तक।
और इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए स्टूडेंट्स रोबोटिक्स की जबरदस्त टेक्नोलॉजीज पर अबूर हासिल करते हैं। ROS2 जो रोबोट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम है, गज़ीबो जैसे वर्चुअल सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स जहां रोबोट्स को असल दुनिया में भेजने से पहले टेस्ट किया जा सकता है, और NVIDIA Isaac जो AI से चलने वाले रोबोट्स बनाने का एक बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है। तो इस पूरे सफर को मुकम्मल करने के बाद नतीजा क्या निकलता है? एक फर्द किस चीज में तब्दील होता है? नतीजा है एक सुपर ऑर्केस्ट्रेटर। ये कोई आम इंजीनियर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं पर कमांड कर सकता है, डिजिटल एजेंट्स के वसी नेटवर्क्स और फिजिकल ह्यूमनॉइड रोबोट्स, और वो इन दोनों जहानों के दरमियान की खलीज को खत्म करता है। और ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि ग्रेजुएट्स आखिर कर क्या पाएंगे। वो सिस्टम आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, पेचीदा AI ऐप्स बना सकते हैं, और यहाँ तक के ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी तैयार कर सकते हैं। याद है हमने शुरू में फ्यूचर प्रूफ स्किल्स की बात की थी, ये वही हैं। तो हम इस सोच के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, AI का मुस्तकबिल सिर्फ स्क्रीन्स तक महदूद नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में है। ये प्रोग्राम इसी मुस्तकबिल के मेमारों को तैयार करने के बारे में है जो इन ज़हीन निज़ामों को हमारी हकीकत में लेकर आएंगे।